जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दोस्त के एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर है और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित होंगे। बेसिकली जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं ये कहानी कम और एक पार्ट है। एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी रंगा बिल्ला की। हुआ ये कि जब मैंने रंगा बिल्ला की कहानी पूरी आपको सुनाई तो उसकी जो टैग लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि पैर खींचकर फांसी। तो उसके ऊपर मेरे कुछ साथियों ने मुझे कॉल करके कहा था कि ये पैर खींच करके फांसी का क्या सीन है। तो उनकी फांसी के बारे में मुझे पूरा बताने के लिए आग्रह किया। तो आज मैं आपको रंगा और बिल्ला दोनों की उस फांसी का पूरा वर्णन करूंगा कि किस तरह से उन्हें फांसी दी गई, क्या हालात थे और कैसे उनके परिवार वालों का हाल था और जेल का क्या सिस्टम था उस समय पूरा। अब जैसा कि कहानी में मैंने आपको बता दिया था, अभी हाल ही मतलब 2019 में एक किताब आई है दी ब्लैक वारंट, जिसको लिखा है क्या नाम है, सुनित्रा चौधरी, एक जर्नलिस्ट है वो, और एक नाम है सुनील गुप्ता। वो उस समय सुपरिटेंडेंट थे जेल के। तो इन दोनों ने मिलकर किताब निकाली है दी ब्लैक वारंट। उस ब्लैक वारंट बुक में तिहाड़ जेल के अंदर जितनी फांसियां हुई हैं उन सभी फांसियों का वर्णन उन्होंने किया है। उस समय कैदियों की क्या हालत थी वो उस सारी किताब में उन्होंने बताई है। तो हुआ ये था कि जब ये केस हुआ 78 में, रंगा बिल्ला ने जब उन दोनों बच्चों को, आपको मैंने बताया था कि रेप करके उनकी हत्या कर दी थी, तो ऐसा कहते हैं आज के समय में, सुनित्रा चौहान का यह कहना था कि जैसे ये केस हुआ था निर्भया का, इस जनरेशन में जिसे घोर अपराध कहा गया, उस जनरेशन के लिए जो कि 1978 में हुआ, उस जनरेशन के लिए वो केस सबसे भयानक था। और उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं, छोटी छोटी बातों से, कि खुद उस समय जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी से थे, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है और शायद मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसा कभी मैंने सुना हो। प्रधानमंत्री जी खुद उन बच्चों के घर पर, कैप्टन उनके जो फादर थे, उनसे मिलने गए थे, उनको सांत्वना देने गए थे। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंट मैरी जीसस जो कॉलेज जहां पर वो गुड़िया पढ़ती थी सेकेंड ईयर में, और वो लड़का जो पढ़ता था उसमें स्कूल में, वहां के बच्चे इतने नाराज, इतने गुस्से में थे कि इधर से ये क्या नाम है, उस समय विदेश मंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। वो बच्चों को शांत करने के लिए और समझाने के लिए वो पहुंचे थे दिल्ली में। लेकिन आप देखिए, बच्चे इतने गुस्से में थे कि एक बच्चे ने पत्थर उठा करके फेंका और वो अटल बिहारी जी के सर पे लगा जा करके, और कहते हैं कि उनका कुर्ता पूरा लाल हो गया था ब्लड से, इतनी जोर से वो चोट लगी थी। तो लोग इतने गुस्से में थे और इसी कारण से सरकार पूरे दबाव में थी। खैर, आखिरकार वो दिन आ गया 31 जनवरी 1982 की वो रात और वो सुबह। क्या नाम है, सुनील गुप्ता जी बताते हैं कि जेल में उन दोनों का क्या हाल था। कहते हैं कि जेल का एक कानून है कि जब तक मर्सी पिटीशन पे कोई डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक सभी कैदियों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं, और जिस दिन ऐसा मर्सी पिटीशन खारिज हो जाए और डेथ वारंट इशू हो जाए, तब उस कैदी को अलग जाकर रख देते हैं एक दूसरे सेल में। तो उनका कहना है कि जब ये इनके पास गए तो अक्सर देखते थे ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, रंगा बिल्ला जेल में। इनसे जब पूछता था तो ये रंगा कहता मुझे बिल्ला ने फंसाया है, बिल्ला कहता मुझे रंगा ने फंसाया है। इस तरह की इनकी बातें रहती थी। और उस समय राष्ट्रपति जी व नीलम रेड्डी थे, जिन्होंने उनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी थी। अब फांसी देने के लिए उस समय 2 जल्लाद बुलाए गए थे। 2 जल्लाद थे, एक का नाम था कालू जल्लाद, जो कि मेरठ से बुलाया गया था, और एक फरीदकोट से बुलाया गया था जल्लाद फकीरा। और अक्सर हम लोग मूवीज में देखते हैं जल्लादों की जो वेशभूषा होती है, हमने देखा है बड़ी बड़ी मूछें, पेट निकला हुआ, काला बिल्कुल चेहरा, इस तरह से। तो इनके भी कुछ ऐसे ही शारीरिक ढांचा था।
जो कालू जल्लाद था उसकी मूछें बहुत बड़ी थी और मोटा पेट था, और जो ये फरीदकोट से जो फकीरा बुलाया था उसका रंग एकदम से काला था। तो इन दोनों जल्लादों को उस समय रंगा और बिल्ला की फांसी के लिए बुलाया गया। और ऐसा भी कहते हैं कि जल्लाद जो थे उस समय, उनको फांसी से पहले अल्कोहल भी वो मिलता है, यानी थोड़ा बहुत शराब का भी सेवन करते हैं। कि कहते हैं कि अपनी सेंस में फांसी देना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, खासकर उन जल्लादों के लिए। तो अपनी सेंस को दबाने के लिए वो थोड़ा बहुत अल्कोहल का यूज करते हैं। बक्सर, जैसे मैंने आपको बताया, बक्सर जो बिहार में है, वहां से रस्सियां बनवाई जाती हैं स्पेशल, खास तरह की रस्सी होती है। उसे कहते हैं कि ये लोग पहले मॉइस्चराइज करते हैं गीला, और फिर उसे घुमाते हैं, मतलब बहुत मजबूत रस्सी होती है। तो 31 जनवरी 1982 का वो सुबह सुबह का समय, इनको जल्दी जगा दिया गया दोनों को, और जेल प्रशासन ने बोला कि भाई आप नहा लीजिए। तो नहाने के लिए बाध्य नहीं करते, सिर्फ एक बार कहते हैं। तो रंगा नहा लिया था, बिल्ला उस दिन नहीं नहाया था। उस समय सुप्रिटेंडेंट थे जेल के आर्यभूषण शुक्ला। अब हुआ ये कि भाई वो नहाया नहीं, तो जेल में अक्सर क्या करते हैं कि उस समय ये भी पूछा गया था दोनों से कि भाई आपको अपनी कुछ वसीयत किसी के नाम करनी है तो वो बता दीजिए। तो दोनों ने क्लियर मना कर दिया। सुबह सुबह दोनों ने एक एक कप चाय पी। उसके बाद वो समय आ गया जब उन्हें फांसी के फंदे तक जाना था। तो कहते हैं कि दोनों डरे हुए थे फांसी के फंदे तक जाने में, और आखिरकार जैसे ही 10 मिनट शेष रह गए फांसी के समय से, तो उनका चलना शुरू हो गया। जो प्लेटफॉर्म होता है फांसी का, धीरे धीरे पुलिस वाले उनके साथ थे, उनको पकड़ रखा था और उस ओर उनको ले जा रहे थे। वहां पर दोनों जल्लाद उनका वेट कर रहे थे, और आखिरकार वही हुआ। उनको काले कपड़े पहना दिए थे, उनके सर काले कपड़े से, सारी चीज ब्लैक, ब्लैक वारंट, ब्लैक टोपा, उसको थैला बोल दीजिए, यहां तक ढक लेते हैं। सुनील सर का ये कहना है कि भाई एक्चुअली फांसी लगने पर जीभ कई बार या आंखें बाहर आ जाती हैं, तो बहुत ही डरावना दृश्य होता है। इसलिए जेल में हमेशा उस मुंह को ढक दिया जाता है ताकि वो चेहरा देख करके विचलित ना हो वहां के जो लोग हैं। और ये लोग वहां पहुंच गए दोनों, और वहां पर जल्लाद तैयार थे। दोनों के गलों में फंदा डाला गया, और फंदा डालने के बाद जैसे ही जेलर ने वो जो हैंकी होता है जो मूवीज में हम देखते हैं, सच में भी ऐसा ही होता है, वो रेड कलर का हैंकी जैसे ही नीचे गिराया, वहां बोलता कोई नहीं है, बिल्कुल सारे शांत होते हैं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही उसने वो रुमाल गिराया, दोनों जल्लादों ने उसकी निगाह उस रुमाल पर थी, और तुरंत उन्होंने लीवर खींच दिया। लीवर एक हत्ता होता है, उसे खींच दिया, और एक कोठरी होती है नीचे, उसके ऊपर तख्ते रखे होते हैं इस तरह से। तो वो तख्ते जब रखे होते हैं तो वो तख्ता एकदम से खुल जाता है उस लीवर को खींचने पर। तो वो जो बॉडी होती है, जो अपराधी होता है, गर्दन पे फांसी लटकी होती है, वो लटक जाता है नीचे। अब बड़ी विचित्र कहानी देखिए यहाँ पर, जब दोनों को लटका दिया तो आधे घंटे तक लटका रहने देते हैं। उसके बाद 2 घंटे तक इन्हें लटका रहने दिया, ये निश्चित करने के लिए कि ये मर जाएं। हुआ क्या, 2 घंटे बाद भी रंगा की सांसें फिर भी चल रही थी। आप हैरानी देखिए, बिल्ला मर गया था, रंगा की सांसें चल रही थी उस समय भी। तो उस समय बड़ी टेंशन होती है पूरे वातावरण में, सभी बहुत, क्योंकि जवाबदेही हो जाती है पूरी तरीके से। कोर्ट में पूरे भेजे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स फांसी के बाद। तो फिर उस समय सुनील बताते हैं कि जल्लाद उनमें से एक, लगभग 20 सीढ़ियां हैं नीचे जाने के लिए उसमें कोठरी में, उतर के गया। 2 घंटे बाद जब देखा कि उसकी नब्ज चल रही थी, डॉक्टर होता है वहां एक, उसने चेक कर लिया था, तो तब उसने जाकर के नीचे से बंधे हुए जो पैर होते हैं, इनके पैर बांध देते हैं, उसके पैरों को नीचे से खींचा, और जब तक खींचा जब तक उसकी मृत्यु हो ना गई हो, और तब कहीं जाकर के ये फांसी पूरी हुई। और हैरानी की बात देखिए कि जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके परिवार वालों को उनकी बॉडीज देने की कोशिश की गई, तो परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि हम इन बॉडीज को अपने पास नहीं रखेंगे। अंत में फिर यही होता है कि अगर कोई इन बॉडीज को टेक ओवर ना करे तो जेल प्रशासन खुद ही उनका अंतिम संस्कार करता है, और उनके साथ भी यही हुआ।
उनकी बॉडीज का अंतिम संस्कार जेल प्रशासन ने अपने बेस पर किया। आज की फांसी की कहानी का पूरा किस्सा था। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि बात भी ऐसी थी कि भाई टैग लाइन में तो लिख दिया कि भाई पैर खींचकर फांसी, लेकिन उसके बारे में उस कहानी में कुछ बताया नहीं था। तो यही आज का किस्सा है और मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह के अच्छी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।